अच्छा, जब भी कोई बहुत इंटेलिजेंट इंसान की बात करता है तो दिमाग में क्या तस्वीर बनती है ना? शायद कोई जो लैब कोट पहने हैं, एकदम कॉन्फिडेंट और जिसे देखकर लगे कि इससे कोई गलती हो ही नहीं सकती। लेकिन क्या ये सच है? असलियत सच कहूं तो इस इमेज से बहुत बहुत अलग है। कहीं ज्यादा उलझी हुई और कहीं ज्यादा इंसानी। जो हम सोचते हैं वो असल में सच से कोसों दूर है। तो चलिए, एक तरफ रखते हैं इस मिथक को और दूसरी तरफ देखते हैं असलियत को। ये जो इतनी पॉपुलर कहानियां हैं ना जीनियस लोगों के बारे में, देखते हैं कि वो साइकोलॉजिकल रियलिटी से कितनी ज्यादा अलग हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उन 7 सरप्राइजिंग हकीकतों की जो इस जीनियस वाली इमेज को पूरी तरह से तोड़ कर रख देती हैं। सबसे पहले नंबर पे है, और शायद सबसे आम भी, सेल्फ डाउट, यानी खुद पर शक करना। देखिए, होता क्या है कि जब कोई किसी टॉपिक को बहुत गहराई से समझता है ना, तो उसे ये भी एहसास होता है कि अभी भी कितना कुछ है जो वो नहीं जानता। और मज़े की बात यह है कि उनका जो पावरफुल दिमाग बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, वही दिमाग उन्हें ये यकीन दिलाने के लिए भी उतने ही अच्छे आर्ग्यूमेंट्स देता है कि मैं एक फ्रॉड हूं या मुझे कुछ नहीं आता। अच्छा, अब आते हैं दूसरी आदत पर, और ये जुड़ी है उनकी नींद से। आपने सुना होगा ना नाइट आउल्स के बारे में। हाँ, तो अक्सर ये लोग रात को जागने वाले होते हैं। और रिसर्च बताती है कि ये सिर्फ कोई लाइफस्टाइल चॉइस नहीं है, मतलब कोई आदत नहीं है। ये उनके दिमाग के वायरिंग का हिस्सा है। ऐसा लगता है जैसे उनका दिमाग क्रिएटिव कामों के लिए शरीर की नेचुरल बॉडी क्लॉक को ही ओवरराइड कर देता है। चलिए अब बात करते हैं तीसरी आदत की। ये सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है। ये आदत है खुद से बातें करना। नहीं, ये पागलपन नहीं है। ये असल में उनके सोचने का एक तरीका है। वो लैंग्वेज को, मतलब भाषा को, एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं अपने थॉट्स को प्रोसेस करने के लिए। और हाँ, कभी-कभी पब्लिक में ऐसा करते हुए पकड़े भी जाते हैं। चौथी आदत, ये उनकी इमोशनल स्टेट से जुड़ी है, और सच कहूं तो ये काफी सरप्राइजिंग है। जिन लोगों की वर्बल इंटेलिजेंस ज्यादा होती है, उनमें एंग्जाइटी यानी चिंता भी ज्यादा पाई गई है। आप ऐसा सोच सकते हैं कि उनका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह है जो नॉनस्टॉप डिजास्टर सिमुलेशंस चला रहा है। मतलब वो हर वक्त ये सोचता रहता है कि क्या क्या गलत हो सकता है। अब नंबर 5, और ये एक ऐसा ट्रेट है जो सुनने में एकदम उल्टा लगेगा, एक पैराडॉक्स जैसा। मतलब ये कैसे हो सकता है कि कोई इंसान जो 15 स्टेप्स वाली मुश्किल प्रॉब्लम को अपने दिमाग में ही सॉल्व कर ले, वो ये भूल जाए कि उसने अपनी चाबियां कहाँ रखी हैं। है ना फ्रस्ट्रेटिंग? ये उनके लिए भी और उनके आसपास के लोगों के लिए भी बहुत निराशाजनक हो सकता है। तो देखिए, ये असल में कोई कमी नहीं है। ये तो कॉग्निटिव प्रायोरिटाइजेशन का मामला है। मतलब उनका दिमाग अपनी सारी एनर्जी बड़े और कॉम्प्लेक्स आइडियाज पर लगा रहा होता है। तो ऐसे में छोटी मोटी रोजमर्रा की चीजें जैसे चाबियां कहाँ हैं, उन पर ध्यान ही नहीं जाता। छठी आदत, और ये लैंग्वेज को लेकर हमारी एक आम सोच को बिल्कुल चैलेंज करती है। लैंग्वेज साइंसेस जर्नल में एक स्टडी हुई थी। उसमें पता चला कि जो लोग स्वेरिंग यानी गाली गलौज वाली भाषा इस्तेमाल करने में कंफर्टेबल होते हैं, उनकी वर्बल इंटेलिजेंस कम नहीं बल्कि ज्यादा होती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो हर वक्त गालियां देते हैं, बल्कि ये कि वो भाषा को इतनी अच्छी तरह से समझते हैं कि उन्हें पता होता है कि किस शब्द का किस मोमेंट पर सबसे ज्यादा असर होगा। और अब आते हैं हमारी लिस्ट की आखिरी 7वीं आदत पर। ये उनके फिजिकल एनवायरनमेंट यानी आसपास के माहौल से जुड़ी है। जिन लोगों की कॉग्निटिव एबिलिटी ज्यादा होती है, उनकी सेंसरी प्रोसेसिंग भी बहुत हाइटेंड होती है। इसका सीधा सा मतलब है कि उनका दिमाग आसपास की दुनिया से एवरेज इंसान से कहीं ज्यादा इंफॉर्मेशन ले रहा होता है। आवाज, रोशनी, हर चीज। इसीलिए भीड़-भाड़ वाले रेस्टोरेंट्स या बहुत तेज लाइट उन्हें सच में ओवरवेलमिंग लग सकती हैं। शांत जगह उनके लिए सिर्फ एक प्रेफरेंस नहीं, बल्कि एक न्यूरोलॉजिकल जरूरत है। उनका दिमाग लिटरली ओवरलोड हो जाता है। तो ये थी वो 7 आदतें। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सब अलग-अलग हैं या इनके बीच कोई कनेक्शन है? चलिए इन डॉट्स को जोड़कर देखते हैं। असल में ये कोई रैंडम आदतें नहीं हैं। ये उसी पावरफुल दिमागी मशीनरी के साइड इफेक्ट्स हैं। आप कह सकते हैं कि ये हाई इंटेलिजेंस वाले सिक्के का दूसरा पहलू है। तो इन सब के पीछे कुछ कॉमन वजहें हैं, जैसे सेंसरी इन्फॉर्मेशन का ज़्यादा प्रोसेस होना, बड़े-बड़े एब्स्ट्रैक्ट ख्यालों को प्रायोरिटी देना, दिमाग का लगातार क्या होगा अगर वाली सिमुलेशंस चलाना। ये सब आदतें एक ही तरह की ब्रेन वायरिंग से निकलती हैं। तो इन सब बातों को मिलाकर देखें तो क्या तस्वीर उभरती है?
क्या है प्रतिभा का मानवीय पहलू? जो प्रोफाइल हमारे सामने आती है वो किसी सुपर हीरो की नहीं है। वो एक ऐसे इंसान की है जो अपने ही तेज दिमाग से चुपचाप थक चुका है। एक ऐसा इंसान जो ब्रिलियंट तो है लेकिन साथ ही एंग्शियस भी है, खुद पर शक भी करता है और चीजों को लेकर बिखरा हुआ भी रहता है। और ये समझना कि ये सब चीजें एक साथ क्यों एग्जिस्ट करती हैं, यही तो असली बात है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ब्रिलियंस का मतलब स्ट्रगल का न होना नहीं, बल्कि एक बिल्कुल अलग तरह का स्ट्रगल होना है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस पूरी बात को एक नई और शायद ज्यादा हमदर्दी वाली नज़र से देखने के लिए मजबूर करता है।